समर्थ पर शिकंजा, सबूतों का फंदा। बहुत स्वागत, खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं टीवी 100 पर। मेरा नाम है तहसीन फातिमा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे सिस्टम, रिश्तों के भरोसे पर बड़े सवाल खड़े कर दिया। एक नाम ट्यूशा शर्मा, एक केस जिसकी हर परत धीरे धीरे खुल रही है, और एक सवाल, क्या यह मामला सिर्फ मौत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। शुरुआत में मामला दर्ज हुआ एक संदिग्ध मौत के रूप में, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कहानी बदलती हुई दिखाई दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, परिवार के आरोप और पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी, इन सब ने इस केस को एक हाई प्रोफाइल जांच में तब्दील कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह आत्महत्या है या फिर एक सुनियोजित घटना। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। भोपाल से सामने आए ट्यूशा शर्मा केस में जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नए अपडेट कहानी को और जटिल बनाते जा रहे हैं। इस मामले में सबसे बड़ा कदम तब सामने आया जब पुलिस ने ट्यूशा के पति समर्थ सिंह को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तारी दर्ज की। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले समर्थ सिंह की ओर से सरेंडर की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। मामले की शुरुआत एक संदिग्ध मौत के रूप में हुई थी जब भोपाल में ट्यूशा शर्मा की मौत की सूचना सामने आई। शुरुआती तौर पर इसे सामान्य घटना मानकर दर्ज किया गया, लेकिन जैसे ही परिवार मौके पर पहुंचा उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए, घटना को लेकर संदेह जताया। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक साधारण मौत नहीं हो सकती है और इसके पीछे कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद पुलिस ने केस को गंभीरता से लेते हुए जांच की दिशा बदली, घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी, जहां से कुछ अहम सुराग मिलने की बात सामने आई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसी बीच जांच में डिजिटल एंगल को भी जोड़ा गया और कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, मोबाइल गतिविधियों की घटना से पहले की यहां पर टाइमलाइन को खंगाला भी जा रहा है ताकि यह समझा जा सके आखिरी घंटों में क्या हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर्थ सिंह ने लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें घटना के दिन की पूरी स्थिति, रिश्तों की स्थिति और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों पर सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंच सकी है और जांच हर दिशा में खुली हुई है। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है और उनका कहना है कि कई अहम तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं, इसलिए हर एंगल को पूरी तरह से जांचा जाना जरूरी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा बनी हुई है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से यह साफ हो सकता है कि मामला किस दिशा में जाता है। फिलहाल पुलिस इस केस को हाई प्रायोरिटी मानकर हर सबूत को जोड़ने की कोशिश कर रही है और जांच टीम हर छोटी से छोटी जानकारी को भी गंभीरता से देख रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि क्या यह सिर्फ एक घरेलू विवाद से जुड़ा मामला है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो अभी सामने आना बाकी है और जिसका जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ ही सामने आएगा। तो समर्थ सिंह की गिरफ्तारी ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा और आसानी से समझिए। समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए उसको लिया गया। पूछताछ में अब क्या कुछ खुलासा होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि समर्थ सिंह पहले ही सरेंडर करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की है ताकि कुछ और भी अहम सबूत मिल सके और उसकी बातों में कुछ छिपी सच्चाई सामने आ सके। गिरफ्तारी से पहले सरेंडर की कोशिश हुई थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने अपने कस्टडी में उसे ले लिया। अब पूछताछ जारी है। अब देखना यह है क्या कुछ सामने आता है। घटनास्थल और डिजिटल सबूतों की जांच भी जारी है, यानी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पिछले 1-2 घंटे में किस तरीके से ट्यूशा मौत तक पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर केस की दिशा टिकी हुई है। अब रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि ट्यूशा की मौत कैसे हुई, क्या इसके पीछे गहरी साजिश है।
तो भोपाल के ट्विशा शर्मा केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए कानूनी और संस्थागत कदम सामने आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब बार काउंसिल ने समर्थ सिंह के वकालत लाइसेंस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। यह कदम उस वक्त लिया गया जब केस में उनकी भूमिका और व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे और जांच का दायरा से पुलिस तक सीमित न रहकर अब प्रोफेशनल आचरण तक पहुंच गया। लाइसेंस सस्पेंशन के बाद समर्थ सिंह पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब यह मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं रह गया बल्कि एक कानूनी और पेशेवर जवाबदेही का भी विषय बन चुका है। जांच एजेंसियां इस बात पे भी पड़ताल कर रही है कि क्या किसी स्तर पर कानूनी पद का उपयोग या दुरुपयोग किया गया था या नहीं, और क्या केस से जुड़े तथ्यों को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। इसी बीच पुलिस और जांच टीम ने कई नए गवाहों के बयान भी दर्ज किए, जिनसे घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है। यह बयान केस की टाइमलाइन को और स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हर नई गवाही इस मामले को और पेचीदा बनाती जा रही है, क्योंकि कई बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा पा रही है। बार काउंसिल की इस कार्रवाई के बाद अब पूरा मामला एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां एक तरफ आपराधिक जांच चल रही है और दूसरी तरफ पेशेवर आचरण और कानूनी प्रक्रिया की भी जांच समानांतर रूप से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि ये केस अब सिर्फ एक पारिवारिक या पुलिस केस नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर जांच बन चुकी है, जिसमें हर स्तर पर नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं। कैसे और किस तरीके से, आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए बार काउंसिल की बड़ी कार्रवाई। ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा आसानी से समझाते। समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड किया गया। बार काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की केस में पेशेवर भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच के दायरे में लीगल एथिक्स भी शामिल है। जिस तरीके से जो परतें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा है। पुलिस और एजेंसियां मामले की जांच में जुटी, यानी कि जांच में जल्द से जल्द वो खुलासा हो सके, उन तथ्यों तक पहुंचा जा सके जो असल में इसकी गवाही देंगे। गवाहों के बयान लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पेचीदा बात यह हो जाती है कि किसी के गवाह कोई भी बयान दे रहे हैं तो वो मैच नहीं खा रहा, और यही वजह है कि ये जांच और भी ज्यादा मुश्किल घड़ी में आ गई है। तो ट्विशा शर्मा केस में अब जांच का फोकस सिर्फ पुलिस कार्रवाई या शुरुआती पूछताछ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जैसे जैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं, पूरा मामला डिजिटल और निजी एंगल की तरफ तेजी से मुड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच सबसे बड़ा दावा ट्विशा के दोस्तों की ओर से सामने आया है, जिनका कहना है कि एक ऐसा मोबाइल फोन था जिसे पहले जानबूझकर छिपाया गया, बाद में उसी फोन से जुड़े डेटा ने केस की दिशा बदलने के संकेत दिए हैं। इस दावे के बाद जांच एजेंसियां उस मोबाइल डेटा को रिकवर और एनालाइज करने में जुट गई हैं, जिसमें चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और संभावित डिजिटल ट्रायल को खंगाला जा रहा है, ताकि ये समझा जा सके कि घटना से पहले क्या बातचीत हुई थी, किन परिस्थितियों में पूरी घटनाक्रम आगे बढ़े। इसी के साथ दोस्तों की ओर से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि ट्विशा पर लगातार मानसिक दबाव की स्थिति बनी हुई थी और कई बार उन्होंने अपनी परेशानी के संकेत अपने करीबी लोगों को भी दिए थे। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये पहलू केस में एक नया एंगल जोड़ रहा है। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष पर भी कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और पुलिस इन सभी आरोपों को जांच के दायरे में लेकर चल रही है। फिलहाल हर बयान और हर डिजिटल सबूत को एक दूसरे से जोड़कर पूरे टाइमलाइन बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके अंतिम समय में स्थिति क्या थी और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई। इस पूरे मामले ने अब जांच को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहां मोबाइल डेटा, निजी बातचीत सबसे अहम सबूत बनते जा रहे हैं और आने वाले समय में यही डिजिटल एविडेंस इस केस की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैसे और किस तरीके से, आइए थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि खुलासा और छिपा हुआ मोबाइल फोन
क्या अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जांच एंगल अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी अहम भूमिका है डिजिटल। तो त्विषा शर्मा का एक छुपा हुआ फोन सामने आया है और फोन से जुड़े डिजिटल डेटा की जांच हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर इस छुपे हुए फोन में कुछ ऐसी बात समझ में आती है तो ये केस और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों ने कई गंभीर दावे भी किए हैं, यानी कि मानसिक तनाव और भी कई ऐसी चीजें। उधर ससुराल पक्ष पर दबाव के आरोप भी लगाए गए हैं, जहां एक तरफ ससुराल पक्ष अपने आप को बेगुनाह मान रहा है, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी हुई है मैसेज की, उसमें यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहां पर मानसिक प्रताड़ना थी। मैसेज और चैट्स रिकवर करने की कोशिश, केस में डिजिटल एविडेंस अहम मोड़ पर है। यह साफ हो जाता है कि जो एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस, वो अहम मोड़ पर आ जाता है। जो तो ये केस इस मोड़ पर जा रहा है कि डिजिटल एविडेंस बहुत ही ज्यादा अहम हो रहा है। तो त्विषा शर्मा केस में जांच अब सिर्फ पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये मामला न्यायिक दायरे में भी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। भोपाल से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच चुके इस केस में अब एक नया और अहम मोड़ तब सामने आया जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े एक रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया। इस नोटिस के बाद पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि घटना कैसे हुई, बल्कि ये भी उठ रहा है कि जांच और प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर क्या सब कुछ पूरे पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ा है या नहीं। हाई कोर्ट की इस एंट्री ने केस को और भी संवैधानिक संस्थागत निगरानी के दायरे में ला दिया है, जहां हर कदम अब रिकॉर्ड और समीक्षा के अधीन है। जांच एजेंसियां पहले से ही इस केस में कई एंगल पर काम कर रही है, लेकिन अब न्यायिक स्तर पर निगरानी बढ़ने के बाद हर दस्तावेज, हर बयान, हर प्रक्रिया को और अधिक गंभीरता से देखा जा रहा है। यह भी जांच का हिस्सा बन गया है कि क्या किसी भी स्तर पर निर्णय प्रक्रिया या जांच की दिशा पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। इसी बीच केस में पहले से चल रही पुलिस जांच, डिटेल फॉरेंसिक जांच और मेडिकल एंगल के साथ अब न्यायिक समीक्षा भी जुड़ गई है, जिससे यह मामला एक मल्टी लेयर इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। हर एजेंसी अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सभी की नजर अब एक ही चीज पर टिकी है, सच्चाई का अंतिम निष्कर्ष। परिवार की ओर से भी लगातार ये मांग की जा रही है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े, ताकि किसी भी तरह का संदेह या अधूरापन न रह सके। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि जब हर स्तर पर जांच चल रही है, पुलिस, फॉरेंसिक, मेडिकल और न्यायिक निगरानी, तो क्या ये केस जल्द किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगा या फिर ये और भी परतों में उलझता चला जाएगा। जेएफएक्स के जरिए थोड़ी और जानकारी हम आपको देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जांच जब सामने आएगी और सीसीटीवी फुटेज में भी पता चलेगा कि त्विषा की मौत से पहले क्या थी एक्टिविटी त्विषा की और उसके साथ रहने वाले लोगों की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ हद तक ये खुलासा कर देगी कि उसकी मौत कैसे हुई, घटना से पहले का सीसीटीवी और त्विषा की गतिविधि की टाइमलाइन तैयारी। ब्यूटी पार्लर विजिट का एंगल सामने आया है। एम्स दिल्ली में दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ पर तैयार हो रही है, ताकि पता चल सके कि जो पहले रिपोर्ट आई थी वो सही है कि नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से केस की दिशा तय होगी और ये पता लग सकेगा कि आखिर असली चीज़ें क्या हैं और कैसे किस तरीके से त्विषा की मौत हुई है। फॉरेंसिक टीम हर एंगल से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और जो दोषी है उसको सजा मिल सके।
तो तुषार शर्मा केस अब जांच एजेंसियों और पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर न्यायिक स्तर पर भी एक गंभीर समीक्षा के दायरे में आ चुका है। भोपाल से शुरू हुआ यह मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस से जुड़े एक रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद जांच का दायरा सिर्फ पुलिस और प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या पूरे मामले में प्रक्रिया के किसी स्तर पर कोई चूक हुई थी कि फिर जांच को प्रभावित करने की कोई संभावना मौजूद थी। हाई कोर्ट की एंट्री ने इस केस को और संस्थागत निगरानी के दायरे में ला दिया है, जहां अब हर कदम रिकॉर्ड और समीक्षा के तहत देखा जा रहा है। इसी बीच जांच एजेंसियां पहले से ही कई एंगल पर काम कर रही थी, जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान। लेकिन अब न्यायिक स्तर पर बढ़ी हुई निगरानी के बाद हर पहलू को और गहराई से जांचा जा रहा है। किसी भी स्तर पर अगर कोई असंगति या प्रक्रिया में कमी पाई जाती है तो उसे भी जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है। परिवार की ओर से लगातार ये मांग उठ रही है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और हर तथ्य को बिना किसी दबाव के सामने लाया जाए। उनका ये भी कहना है कि अब तक कई सवाल अनुत्तरीय हैं, यानी कि उसके जवाब ही नहीं है, और जब तक हर पहलू साफ नहीं होता तब तक इस मामले को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने केस को एक मल्टी लेयर जांच में बदल दिया है, जहां पुलिस, फॉरेंसिक, मेडिकल और न्यायिक स्तर सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। हर एजेंसी अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन नतीजे अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब न्यायिक निगरानी भी इस केस में सक्रिय हो चुकी है, तो क्या ये जांच को और तेज और पारदर्शी बनाएगी, या फिर यह मामला और भी जटिल परते में उलझता हुआ दिखाई देगा, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा। आइए थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं हाईकोर्ट का नोटिस और न्यायिक जांच। जब यह एंगल इस तरफ मुड़ता है तो कई चीजें निकलकर सामने आती है। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को नोटिस जारी किया है, और नोटिस किस वजह से जारी हुआ है और ये जांच का एंगल कहां मुड़ता है, ये पेचीदा हो जाता है। मामले में न्यायिक एंगल की एंट्री हो गई है, और यही वजह है कि ये मामला और भी ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठे हैं, जांच का दायरा और अधिक बड़ा है, यानी कि जो प्रक्रिया चल रही थी अब तक, अब वो एंगल कुछ और भी निकल कर सामने आ रहा है। जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां ये मामला दिखाई दे रहा था कि मौत हुई है या आत्महत्या या फिर मारा गया, लेकिन उसमें एक और मोड़ आने की वजह से अब ये जांच जटिल होती जा रही। प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर समीक्षा जारी है। केस अब उच्च न्यायिक निगरानी में है, यानी कि जल्द ही इस केस को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो दोषी है उसको पकड़ा जा सके। अब इसका इंतजार है, क्योंकि तुषार के परिवार वाले कह रहे हैं जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। केस अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां स्थानीय पुलिस जांच से आगे बढ़कर यह मामला केंद्रीय एजेंसी तक जाने की दिशा में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, जिसके बाद केस की दिशा पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। इस सिफारिश के बाद अब सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जांच का फोकस सिर्फ स्थानीय स्तर की पूछताछ और फॉरेंसिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक स्वतंत्र और व्यापक केंद्रीय जांच के दायरे में हर पहलू को दोबारा खंगाला जा सकता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब केस की हर परत, डिजिटल एविडेंस, मेडिकल रिपोर्ट, बयान और घटनास्थल से जुड़े सबूत नए सिरे से जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश अपने आप में एक बात का संकेत है कि मामला अब सामान्य स्तर से आगे बढ़ चुका है, और इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब एंगल को एक बार फिर से जोड़कर देख रही है, ताकि किसी भी तरह की चूक या अधूरापन न रह जाए। इसी बीच पहले से चल रही पुलिस जांच, बार काउंसिल की कार्रवाई, डिजिटल एंकर और इसी के साथ सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सभी अब एक बड़े फाइल में जुड़ते जा रहे हैं, जिसका अंतिम विश्लेषण अगर सीबीआई के हाथ में जाता है तो केस की दिशा और भी स्पष्ट या फिर और अधिक जटिल हो सकती है। परिवार की उम्मीद भी अब इस नए कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केंद्रीय जांच से शायद उन सवालों के जवाब मिल सके जो अब तक अनसुलझे हैं।
वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण केस बनता जा रहा है, जहां हर सबूत को दोबारा जांचने और हर बयान को फिर से परखने की जरूरत पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई की एंट्री इस केस को उसकी अंतिम सच्चाई तक पहुंचाएगी, या फिर यह मामला और भी गहराई में जाकर नए रहस्यों को सामने लाएगा, जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो ग्राफिक्स के जरिए और भी समझिए सीबीआई जांच के क्या कुछ आदेश। तो राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को सिफारिश की, मामले केंद्र एजेंसी तक पहुंचने की तैयारी है। तो सिफारिश के बाद यानी कि जो जांच की गई है उसको फिर से देखा जाएगा, उस परतों को फिर से खोला जाएगा और कड़ी बनाई जाएगी। मामला केंद्र एजेंसी तक पहुंचने की पूरी तरीके से तैयारी है। जब केंद्र तक पहुंचेगा, संभावतः पारदर्शिता और भी ज्यादा दिखाई देगी। पुलिस जांच से ये केस आगे बढ़ चुका है, यानी केंद्र तक पहुंच चुका है और ये जांच हाई प्रोफाइल सेक्टर में आ गई है। तो अब फोकस निष्पक्ष और विस्तृत जांच पर है कि कैसे और किस तरीके से त्विषा की मौत हुई है। त्विषा शर्मा की मौत के बाद जो यहाँ पर हालात देखे जा रहे, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस केस को सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम जांच सामने यहाँ पर आने की कोशिश तेज़ है ताकि इसकी पारदर्शिता और इस निष्पक्ष जांच को जल्दी से सामने लाया जा सके, और यही वजह है कि इस केस को हाई प्रोफाइल अब माना जा रहा है। तो त्विषा शर्मा केस अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर नई परत एक नया सवाल छोड़ जाती है। हर जांच की दिशा अपने साथ एक और अनसुलझी कड़ी जोड़ देती है। शुरुआत में जिसे एक समान संदिग्ध मौत माना गया, वो अब पुलिस जांच, कानूनी कार्रवाई, डिजिटल फॉरेंसिक, मेडिकल एंगल और न्यायिक निगरानी तक फेल हो चुका है और फैल चुका है, और अब मामला सीबीआई जांच की सिफारिश तक पहुंच गया है। लेकिन इतने सारे मोड़े, इतनी एजेंसियों की मौजूदगी और इतने दस्तावेजों के बावजूद अभी भी सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा हुआ है। आखिर सच क्या है? क्या ये पूरा मामला एक निजी विवाद का दुखद अंत है, या फिर इसके पीछे ऐसी परिस्थितियां हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सकी? गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी और मेडिकल रिपोर्ट की जांच जारी है और कोर्ट भी अब इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिर भी किसी भी एजेंसी ने अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है, और यही बात इस केस को और भी संवेदनशील बना देती है। परिवार लगातार जवाब मांग रहा है, जांच एजेंसियां हर एंगल पर काम कर रही हैं, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल जुड़ता जा रहा है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंतिम सच बताएगी? क्या डिजिटल डेटा पूरी तस्वीर साफ कर पाएगी? या फिर यह केस भी उन अनगिनत मामलों की तरह बन जाएगा जहां सच और संदेह के बीच की दूरी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सब कुछ जांच के अधीन है, लेकिन निष्कर्ष अभी भी दूर है, और यही दूरी इस पूरे केस को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली जांच की कहानी बना देती है, जिसमें हर अपडेट के बाद एक ही सवाल और तेज हो जाता है। क्या आने वाले दिनों में ये केस अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आएगा, या फिर ये भी समय के साथ एक और अनसुलझी फाइल बनकर रह जाएगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार, लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना है। बने रहिए टीवी के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।